करती हूँ अपने से। मेरा नाम श्रीमती सीमा है और मैं टीजीटी सोशल साइंस पाकुड़ 1 में हूँ अभी। पहले यहाँ की मेरी फर्स्ट पोस्टिंग यही है। 1995 5 अक्टूबर को मैंने यहाँ ज्वाइन किया। ये विद्यालय उस समय यहाँ नहीं था, बरहेट में था। बरहेट में बहुत दूर एक ऐसी जगह जो मैंने 9th क्लास से सपना देखा था कि मैं टीचर ही बनूंगी और ऐसी जगह पढ़ाने जाऊंगी जहाँ कोई टीचर ना पहुँच पाती हो। ऐसे बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना मेरा सबसे परम उद्देश्य था और उसको फुलफिल करने में नवोदय ने मेरी बहुत मदद की और 1 रुपए के फॉर्म में मैंने ये नौकरी पाई और मेरा एडमिशन ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग के समय मुझसे पूछा गया कि आपके पास नेशनल लेवल का कोई सर्टिफिकेट है? तो मैंने कहा हाँ, मैंने आरडी किया है रिपब्लिक डे परेड में 1992 में। एनसीसी है मेरा, एनएसएस में है और साथ में स्काउट गाइडिंग कैप्टन भी रही हूँ और मैंने परेड में भाग लिया है 1992 में। वेंकटरमन थे उस समय और राष्ट्रपति थे मिस्टर शंकर दयाल शर्मा और बहुत सारी चीज़ें वहाँ मुझे सीखने को मिली और मैंने 10 कैंप किए एनसीसी में, बहुत सारी चीज़ें सीखी और मुझे लगता था कि मुझे ऐसी क्वालिफिकेशन अपने अंदर भरनी चाहिए कि सरकार को मुझे बुलाकर नौकरी देनी पड़ेगी और ऐसा ही हुआ। और मुझे आशा है कि मैं हर बच्चे के अंदर वो जितनी भी चीज़ें मैं सीखी हूँ और मुझे लगता है जितनी जल्दी हो सके मैं बच्चों में उतार दूँ वो सारी चीज़ें। मुझे ऐसा ही हर फील होता है जब भी मैं क्लास में घुसती हूँ, मुझे लगता है हर बच्चे को हर चीज़ मैं सिखा कर ही निकलूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है क्लास में टकराहट हो जाती है, टीचर बाहर खड़े रह जाते हैं, वो जल्दी निकलती नहीं क्लास से तो कंप्लेन मिलती है। लेकिन जो प्रिंसिपल सर हैं वो जानते हैं कि मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं इस नवोदय की बात सबसे पहले करना चाहूँगी। जब मैं यहाँ आई तो मैं सपना देखी थी कि बहुत बड़ा स्कूल होगा, बहुत बड़े बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। लोगों ने कहा कि क्रीमी लेयर्स है ये, यहाँ पर बहुत बच्चे पढ़ने हैं, स्टूडियस हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात है। जब मैं आई इधर तो भागलपुर में बाढ़ आई हुई थी और पुल टूटा हुआ था कैलगांव से। मेरे ग्रैंडफादर ने मना किया कि तुम बिहार मत जाओ ज्वाइन करने, यहाँ अच्छा रूल रेगुलेशन नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं पास से जाकर देखना चाहती हूँ बिहार कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। और मुझे यहाँ कोई कंप्लेन नहीं मिली और बहुत ज़्यादा मर्यादा का मैंने यहाँ देखा और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ ज्वाइन किया मैंने। तो पुल टूटा था, चाचा जी ने कहा नहीं हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, अब हम लोग नहीं जाएंगे, लौट चलो। हमने कहा नहीं हम कैसे भी कर, और पुल पर इतना पानी बह रहा था, फिर भी हम लोगों ने टैक्सी में बैठ के किसी तरह पुल पार किया। कैलगांव आकर रात में हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी और वो ट्रेन विचित्र ट्रेन थी, कोई लाइट कुछ नहीं। हम लोग बार कैंडल लगाते थे और वो बुझ जाती थी। फिर वो रात में पहली बार हमने अपनी जिंदगी में जुगनू देखा, पहली बार चापाकल देखा, पहली बार ताड़ का और खजूर का पेड़ देखा। फिर वैसे एक जिसको कहते हैं चैलेंज एक्सेप्ट किया था हमने। और जब स्कूल पहुंचने के लिए हम लोग बड़हरवा उतरे तो पता चला कि बस यहाँ से खुलेगी, बरहेट जाएगी। और हम लोग जब बस के पास पहुंचे तो पता चला यही बस जाने वाली है। हम लोग जब चढ़ के ये तो रिपेयरिंग लग रहा है, इसका इंजन भी अंदर से दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें लगा आश्चर्य है कि कैसे बस ये चलेगी। लेकिन वो बस हम लोगों को लेकर गई और चारों ओर हम लोग बिल्डिंग खोज रहे थे लेकिन कहीं बिल्डिंग नहीं मिली। जब हम लोग उतरे तो एक बड़ा सा गोदाम था, बताया गया कि यही स्कूल है नवोदय विद्यालय, और वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 गोदाम थे। एक गोदाम में कुछ बच्चे आने वाले थे और वो भी हम लोग का एग्जाम हुआ था, और एक गोदाम में टीचर्स लोग रहते थे। उसमें एक रूम में जेंट्स लोग रहते थे और एक रूम छोटा हमें दिया गया था, उसमें हम अकेले ही रहते थे। तो ये चैलेंजेस फेस करते करते तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो बच्चे जब आए तो हमें लगता था कि कैसे इनको संवार दें, कैसे इनको आगे बढ़ाएं, कैसे क्या करें, ऐसा हमें फील होता था। बच्चों के साथ मैं कभी कभी नदी के किनारे, गंगा के किनारे भी उनको घूमने ले जाया और हर वो बात सिखाती थी। एक लड़की आई, हम लोग पुआल पर सोते थे दरी बिछा करके, उस साइड में लड़के सोते थे, इस साइड में लड़कियां। एक लड़की बोली कि मैं तो 2 तकिया लगा कर ही सोती हूँ, मैं नहीं सो सकती यहाँ जमीन में। हमने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें 2 तकिया चाहिए। हम बाहर गए, वहाँ से एक ईंट ले आए
तकिए के नीचे रख दिया, अब 2 तकिया हो गया, सो जाओ। तो बड़े आराम से सो गई। फिर वो एक लड़की को हमने देखा, बरेट की थी, मीना कुमारी, वो रोज घर घर में भर भर के झोले कपड़े भेजती थी। तो बोली, हमने कहा क्यों भेजती हो कपड़े, परेशान करती हो गार्जियन को? तो बोली कि हमें कपड़ा धोना नहीं आता। हमने कहा ठीक है, हम एक चमत्कार सिखाएंगे तुम्हें, कपड़े सारे अपने आप धुल जाएंगे। उसने कहा अच्छा ऐसा है? हमने कहा हाँ बिल्कुल, तुम मेरे साथ संडे को आओ, जितना झोला कपड़ा लाना है ले आओ, हम चमत्कार करेंगे और तुम देखते रह जाओगी। तो उसने ऐसे कहा, हमने बस उसका बाल्टी में पानी लाओ, उसमें सर्फ डालो, उसको घोलते रहो जब तक पूरा व्हाइट ऊपर नहीं आ जाता तुम घोलते रहना। बड़े आश्चर्य से देख रहे। फिर उसने डाला उसमें, फिर हमने कहा अब चलो हम लोग घूमने चलते हैं, लौट के आएंगे, बस चमत्कार हो जाएगा, बस सारे कपड़े साफ। बस फटाफट हम लोगों ने पानी डाला और साफ हो गए। तो ऐसे ऐसे बच्चे जो आते थे, बहुत सारी चीजें हम लोग उन्हें सिखाते थे। जैसा कि अभी आप इस बोर्ड में देख रहे हैं मनीष कुमार को, इतना छोटा शॉर्ट हेडेड बच्चा था और वो हर समय शांत रहता था, आगे की रो में बैठता था। जब भी हम पढ़ाते थे तो कोई चीज जैसे पढ़ाते पढ़ाते बहुत स्पीड में कभी पढ़ाते थे हम कि कोर्स कवर हो जाए, तो वो तुरंत हमको चेक करता था, मैम यहाँ पर ये छूट गया है। फिर हम बैक होते थे, फिर उसको पढ़ाते थे। एक दिन वो रोते रोते आया, मैम हम जब पढ़ते हैं तो बच्चे हमें बहुत पीटते हैं, नाराज करते हैं और हमें पढ़ने नहीं देते हैं। मैं ठीक है, हम गर्ल्स बॉयज हॉस्टल आएंगे कल और देखते हैं कौन बच्चा परेशान कर रहा है। बस तुरंत गए तो देखा ऐसी बात है। एक दिन क्या हुआ, बच्चे अक्सर कब्रिस्तान कूद करके पिक्चर देखने जाने लगे। तो सारे टीचर लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोगों को पकड़ना है। 12 बजे रात में क्या किया गया, सब टीचर ने, जो बच्चे चले गए थे नाइट के बाद, नाइट अटेंडेंस के बाद, वहाँ पे सबने कंबल ओढ़ के सो गए टीचर लोग, लाठी ले लेके। और इसके बाद जैसे ही बच्चे घुसे कब्रिस्तान से कूद कूद के और लाइट बंद कर दी गई, वो लोग जान नहीं पाए कौन लेटा है। वो जैसे कंबल उठाए, बस कंबल उड़ा के बच्चों को बहुत टीचर्स ने मारा। उसके बाद बच्चे समझ गए कि ये काम हम लोग गलत कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद एक बच्चा लौट के आया, तो हमने कहा कि तुम भी तो भाग के गए थे, तुम कैसे वापस आ गए? तो उसने कहा मैडम जब हम लोग भागे ना, छाली वाली कूदे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, मेरा पैर फिसल गया और हम गिर पड़े और सारे बच्चे भाग गए और हमें डर लग गया, अब कब्रिस्तान से कोई निकल रहा है, बस हम भाग के पीछे वापस आ गए। तो ऐसे ऐसे बच्चे घटना सुनाते थे, फिर हम लोगों ने बहुत समझाते भी थे। एक बार क्या हुआ, हमेशा जैसे आपकी लड़कियों के बाल इतने उस समय नहीं हुआ करते थे, इतने ही बाल होते थे। हमेशा एक मैडम थी, प्रिंसिपल मैडम अंजलि माझी जी, सबने कहा बॉय कट ही बाल रखने हैं, क्योंकि उनके बॉय कट थे प्रिंसिपल मैडम के, इसलिए सबको बॉय कट बाल रखने। बस सारी 3 लड़कियां परेशान, हम भी एकदम नाई आता था, बकायदा हम कुर्सी लगा के बैठ जाते थे, इसका बहुत हेयर करवाना है, बॉय कट ही करवाना है। एक दिन एक लड़की आई, मैडम एक रिक्वेस्ट है। क्या? बोलो क्या बात है? पहले तो जल्दी डर से आती नहीं थी लड़कियाँ, कभी कभी बहुत डरते भी थे, कभी बच्चे साथ में खेलते भी थे। तो उसने कहा ऐसा है कि हम लोग गांव जाते हैं ना, तो लड़के गांव के लोग बहुत चिढ़ाते हैं, बोलते हैं कि लड़का जैसी है, लौंडा लगती है, ऐसे तो अच्छा ठीक है, आप यहाँ तक करवा दें? हाँ यहाँ तक करवा दीजिए। तो ठीक है, तब यहाँ तक बाल होने लगे। तो बच्चे कभी कभी अपनी प्रॉब्लम भी बताते थे, अच्छी चीज़ें सीखते थे। और वो लोग कुछ बच्चे ऐसे थे कि उनके अंदर क्वालिटीज़ होती थी और वो बच्चे धीरे धीरे ग्रो करते थे। राजकुमार के बारे में मैं बताना चाहूँगी, जो अभी इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, वो बहुत ही छोटा था और वो हमेशा जब भी नाटक होता था वो बंदर ही बन जाता था और वो बंदर बन के मुखौटा कटा लगा के एकदम रेडी हो जाता था। और सोनेलाल जो था वो हमेशा पीछे आता था, तुम लेट क्यों आते हो? सोते रह जाते हैं। चलो ठीक है भाई, सोते रह जाते हो, अब तो नींद खुल गई, अब बैठ जाओ। ऐसे बहुत सारे किस्से, इतने किस्से बताने जाएंगे तो खत्म ही नहीं होंगे, वो किस्से इतने ज्यादा हैं। चंदा के बारे में भी हम लोग जानते हैं। चंदा कविताएं तो ऐसा लिखती थी और स्टेज पर एकदम एक्सटेम्पोर स्पीच देने के लिए, कविताएं देने के लिए हर समय रेडी रहती थी और ढेर सारे पुरस्कार जीतती थी। और हम लोग बहुत सारे कॉम्पिटिशन करवाते थे ताकि बच्चों के अंदर की जो क्वालिटी है वो बाहर आ सके। तो जब ये स्कूल का ये वाला फील्ड हम लोगों को बरहट से आने में बहुत परेशानी होती थी, तो डीसी सर ने यहाँ पर चेंज करवाया, रिमांड होम को दुमका भेज दिया और दुमका से हम लोग को यहाँ ले आए, बरहट से यहाँ। फिर हम लोग ने कहा कि हमने पूछा किसका है भाई, तो बोले कि ये बच्चों का जेल है, और सही में जेल था।
उसके अंदर एक भी दरवाजे नहीं है, बाहर खाली 2 गेट थे, वो भी एक यहाँ एक वहाँ, दोनों ब्लॉक होते थे और फिर हम लोग बाहर जाते थे। तो ये अजीब अजीब किस्से होते थे वहाँ। कभी कभी चोर आता था, कभी कोई पकड़ में आ जाता था, कोई नहीं पकड़ में आता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखते थे। उस ग्राउंड में एक इतनी लिमिटेशन थी और बच्चों में इतना रिस्पेक्ट था हम लोगों को लेकर कि अगर हम कुर्सी लगा के बीच ग्राउंड में बैठ गए तो कोई भी लड़का इस साइड पास नहीं हो सकता, कोई लड़की उस साइड पास नहीं हो सकती थी। और वो गेट से बाहर भी नहीं निकलते थे, कभी एक बार भी बाहर नहीं जाते थे। तो ये बच्चों में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था उस समय, आज भी है। बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, जान जाते हैं कैसे हमें क्या करना है, तो वो जानते हैं आज भी। बच्चे आज भी हमने देखा है मॉर्निंग असेंबली में भले सीख हों, लेकिन वो मेरी क्लास में एकदम परमानेंट प्रेजेंट होते हैं, हर बच्चे ऑल प्रेजेंट। तो ये बात बच्चों में कटती है, वो सीखते हैं, जानते हैं, आज भी हमने देखा सीखते हैं, जानते हैं। तो ये जब ज़मीन मिलने लगी तो लोगों ने कहा ये ज़मीन नहीं मिलेगी, बहुत बार बिक चुकी है और ये नहीं मिल पाएगी। फिर बाद में प्रिंसिपल सर को धमकियाँ मिलने लगी, आप लोग चले जाइए भगनाडीह। हम लोगों ने कहा हम लोग बिल्कुल भगनाडीह नहीं जाएंगे, यहीं पर लेंगे। फिर ये ज़मीन को नापने के लिए प्रिंसिपल सर ने कहा हम यहाँ नहीं रुकेंगे, नहीं तो मेरा मर्डर हो जाएगा, आप लोकल हैं, आप ही इसको नपवाइए। फिर हमने कहा ठीक है जाइए आप। वो चले गए छुट्टी पर। फिर हमने पूरा ग्राउंड नपवाया और मेरी साड़ी में पूरे में चिड़चिड़ी लग गया। फिर रात में लड़कियों ने मेरी साड़ी फैला के एक एक चिड़चिड़ी निकाला और बाद में उन्होंने बहुत बताया कि फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आकर के महीनों भर वो नीम के पेड़ के नीचे हम लोग वहाँ दरी बिछाकर बैठते थे, संजीव सर हम सब लोग, और बाउंड्री बनती गई और तब ये जाके स्कूल सपने में हम लोगों के आया। और जब ये बनना शुरू हुआ तो हम लोग अक्सर बच्चों को लेके आते और वहाँ मेज़ के पास सामने अंदर जाके कभी फिर घुमाते उन लोगों को, देखो तुम लोग का स्कूल बन रहा है। और ये सपनों का स्कूल बना हमारा और बहुत खुशी खुशी हम लोग यहाँ आए। और यहाँ से एक दुखद घटना भी हुई, लेकिन आज आप देखते हैं ये स्कूल सबसे सुंदर और न्यारा स्कूल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों NCERT की किताबें हमारे लिए बेस्ट है एंड इम्पॉर्टेंट है। आप कोई गाइड मत पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, सिर्फ NCERT की किताबें 6 से लेकर 12 तक जिसने अगर प्रॉपर्ली पढ़ लिया तो उसका पक्का है, जहाँ आप जो फील्ड में जाना चाहें आप जा सकते हैं। और आप अपने अंदर हर चीज़ वो करिए जो टीचर कहता है। इससे क्या होगा, आपके अंदर वो सारी कैपेसिटी भरती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप वो एक बार भी ये मत करिए कि टीचर ने हमें झाड़ू लगाने क्यों कह दिया, टीचर ने हमें पानी डालने क्यों कह दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। हर जगह हर चीज़ आपको सिखाने के लिए खड़ी हुई है और आपको संवारने के लिए। आप एक सबसे ज़्यादा प्रिविलेज यहाँ आए हैं, अपने अंदर सारी क्वालिटीज़ भर कर यहाँ से जाइए ताकि लोग आपके बारे में जान सकें। आज मुझे इतना फील होता है, इतना अच्छा लगता है जब ये सारे बच्चे मेरे सामने होते हैं और मुझे इनकी हैंड राइटिंग याद आती है, इनके नाम याद आते हैं, इनकी क्वालिटीज़ याद आती है। कभी कभी तो हम क्लास में हर बच्चे को बताते रहते हैं, देखो ऐसे बच्चे होते थे, ऐसे बच्चे होते थे। कुछ बच्चे तो यहाँ आए हैं, उनके फाइल तक मेरे बॉक्स में अभी भी है, उनको कभी कभी मैं दिखाती हूँ, देखो ऐसे फाइल बनाना है, ऐसे करना है। तो वो सारी चीज़ें आपसे सीखते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें तो हम बच्चों से सीखते हैं और वो बच्चे हमें सिखाते हैं। संथाली लड़कियाँ थी, उनसे हम लोग डांस सीखते थे, फिर बच्चों को सिखाते थे और बच्चों को यहाँ हम लोग यहाँ पर स्टेज पर ऐसा परफेक्ट बनाते हैं ताकि वो बाहर निकलकर तुरंत एडजस्ट हो सके। और नवोदय के बच्चों में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है, बहुत ज़्यादा एकता होती है। ये बात हमें तब समझ में आई जब हमने अपनी बेटी का एडमिशन RI भुवनेश्वर में कराने के लिए जब गए तो एकमात्र एक स्टूडेंट थे, वो बेगूसराय नवोदय के निकले हुए थे, लेकिन वहाँ से पढ़े थे। बस हमें फ़ोन पर उनसे कांटेक्ट हुआ और उन्होंने इतना गाइड किया, मोहन नाम है उनका, कि मैं वहाँ गई, मेरा एडमिशन हुआ, बच्ची का कराया और बहुत अच्छे से, यहाँ तक कि उन्होंने मेरा होटल तक बुक कराया वहाँ, हर चीज़ मेरे जाने के पहले। तो उन्होंने कहा मैडम आप बिल्कुल थैंक यू मत बोलिए क्योंकि नवोदय सब एक है और हम सब आपके बच्चे हैं। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। और जब कभी भी मैं वहाँ जाती हूँ तो बच्चे, हमारे बच्चे जहाँ भी मिलते हैं वहाँ पे हमें मिलते हैं। आपको एक घटना और मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, इसी नवोदय की डॉक्टर सुजाता सिंह है, मैं वहाँ नवोदय पाकुड़ वन में पढ़ा रही थी और वो मुझे खोज रही थी और वहीं पोस्टर थी पाकुड़ में नवोदय में।
तो एक दिन क्या हुआ, इत्तेफाक से उस दिन मेरी क्लास खाली थी और नर्स मैडम कहीं चली गई थी। सर ने कहा कि कोई मैडम चले जाइए, गाड़ी में सिर्फ बच्चा नहीं मन से उठे, हम ठीक है चले जाते हैं, हम ही तो खाली हैं अभी। बैठ गए हम गाड़ी में, वहाँ जैसे ही उतरे तो हमने देखा उधर से सुजाता आ रही है। सुजाता तुम यहाँ? वो आकर एकदम ऐसे गले लगने गए। अरे मैडम हम आपको इतना खोज रहे, कब से सबसे पूछते थे कहाँ है मैडम, सीमा मैडम किस नवोदय में, पता ही नहीं चल रहा था। फिर वो अपने चैम्बर में ले गई, बोली आप सीट पर बैठी। नहीं, तुमने ये मेहनत से कमाई है, इस सीट पर तो तुम्हारा ही अधिकार बनता है, हम नहीं बैठ सकते और हमें बहुत खुशी होगी अगर तुम यहाँ बैठोगी और हम देखेंगे। तो वो फिर बैठी और फिर वो तुरंत उसने गाड़ी निकलवाई और अपने घर ले गई, नाश्ता वास्ता कराया, फिर स्कूल पहुँचवाया। स्कूल से हम लोग गाड़ी से आए तो हमने कहा नहीं हम बच्चों के साथ आए हैं, हम बच्चों के साथ ही चले आएंगे, तुम परेशान बचो। फिर वो जब भी आती थी स्कूल तो हमने उसे फिर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया स्कूल में और वो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन रहा। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो अंकित कुमार एक लड़का है, उसने भी बहुत सारे आया वो स्कूल में। हमने कहा कि देखिए ये यहाँ पर कोचिंग खोलने वाला है एक बच्चे को। तो आप ये सोचिए, एक घटना, जो बच्चे हमने बताया कि जो बच्चे अचीव कर चुके हैं, जो बच्चे अचीव नहीं कर चुके उनकी बात अब आप सुन लीजिए। एक दिन मैं उधर से आ रही थी SP कोटी की तरफ से, तो एक टोटो में बैठी। तो टोटो में जब बैठी तो मैंने देखा नहीं टोटो कौन चला रहा है, और एक ऐसा गाना बज रहा था तो इमेजिन ही नहीं कर सकते थे हम, अम्बेडकर जी पर कोई गाना बज रहा था। तो उनका कैसे टोटो वाला है अम्बेडकर जी पे गाना बजा रहा है, बड़ा अच्छा लड़का है लगता है। तो फिर हमने ध्यान नहीं दिया, मेरे साथ मेरी भतीजी बैठी थी, हमने कहा ये पैसे ले लो, उसे दे दो और हम उतर के हम लोग जल्दी से चलते हैं, रात हो गई बहुत। जैसे ही हम लोग उतरे तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। तो हमने कहा क्यों, पैसे क्यों नहीं लेगा? तो बोली चाची पैसा नहीं ले रहा है। तो हमने कहा क्या हुआ? फिर हम जैसे ही मुड़े तो बोलता है मैम हम रवि, आप नहीं पहचाना? हमने अरे तुम यहाँ कैसे? तो बोला क्या करेंगे, हम तो आपके समय में जब आप पढ़ाती थी डांटती थी तो हम समझ नहीं पाते थे, अभी तो हम ये ठान लिए हैं कि आपने हमें सिविक्स में पढ़ाया है कि अम्बेडकर जी जैसा एकदम क्रांति लाना है और देश में समानता लानी है, और मैं उसी के लिए कार्य कर रहा हूँ और उसके खर्चे के लिए मैं टोटो चला रहा हूँ। तो वाह वेरी गुड, अभी तो ये बात तो बहुत जरूरी है। और तुम ऐसा करो, ये पैसा आज तुम जरूर रखो और जिस दिन मेरे पास पैसा नहीं होगा उस दिन हम जरूर तुमसे मांगेंगे। तो इस बात की वो मान गया और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए बस 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगी और मुझे आशा है सारे बच्चे उस गाने के अनुसार बनेंगे और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो गोल अचीव ना कर सके, अपनी लाइफ को अच्छा ना कर सके। हर बच्चे में वो क्वालिटी है, एक एक बच्चा यहाँ चुन कर लाया गया है, कोई भी बच्चा रिजेक्टेड नहीं है और मुझे विश्वास है कि सारे बच्चे यहाँ से निकलेंगे और अपने गोल तक जरूर 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 पहुँचेंगे। तो मेरा गाना इस प्रकार है।